हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार टेक विद रोजगार में। आज हम फिर से एक हिंदी का वीडियो सेशन लेकर आए हैं, जो आपके लिए जिस भी एग्ज़ाम्स में हिंदी पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। पर्यायवाची होते हैं, देशज शब्द होते हैं, सभी कवर करेंगे। यूपीपी वाले ज़रूर देखें, री एग्ज़ाम है जिनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वभावतः का अंग्रेजी पर्यायवाची है। स्वभावतः का अंग्रेजी पर्यायवाची कौन सा है, बताइए जल्दी से। एज अ मैटर ऑफ कोर्स। एज अ मैटर ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ये इसका राइट आंसर होगा, एज अ मैटर ऑफ कोर्स। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है। कौन देशज शब्द है, इसका राइट आंसर बताइए। देशज शब्द कौन सा है। सुंदर, अंगूठा, साइकिल, फटाफट। तो राइट आंसर फटाफट देशज शब्द है, फटाफट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 6 वाक्यों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष का उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। उचित क्रम में लगाना है, या, र, ला, वा, इनको क्रम में लगाना है। जैसे वाष्प, बादल, कोहरा, बूंद। ठीक। तो इसके बाद कौन सा वाक्य आएगा वो बताना है आपको। और उसके बाद लास्ट में है, सब प्राणियों में स्थित भगवान का भजन करना। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट बताइए। क्या करेंगे इसमें, क्या आएगा। जैसे वाष्प, बादल, कोहरा, बूंद, तो क्या मिलाया जाएगा। बर्फ आदि है सर्वत्र, या संपूर्ण चराचर विश्व में इस प्रकार जानना, प्रत्यक्ष देखना ही एक भगवान की ही परिपूर्ण है। तो दो कौन आएगा। बर्फ आदि सर्वत्र जल भरा है, वैसे ही संपूर्ण चराचर विश्व में क्या है, एक भगवान की परिपूर्ण है। वा, या, र, ला, रा। वा, या, ला, रा। तो अब मिला लीजिए, ये इसका करेक्ट आंसर है। पहले वा आएगा, वा के बाद या आएगा, है ना, ऐसे आएगा। नेक्स्ट है, कोयल का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा। शुद्ध वर्तनी विश्लेषण बताना है, कौन सा होगा। तो देखिए ये कौन सा है, का, ओ, या, आ, रा, या, आ। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इस प्रकार से कोयल को तोड़ा जाएगा, है ना। कोयल का विश्लेषण वर्तनी होगा, यही राइट आंसर। नेक्स्ट है, वाचस्पति का समास पद बताइए। वाचस्पति का समास पद क्या होगा, संबंध तत्पुरुष होगा। संबंध तत्पुरुष राइट आंसर इसका, वाचस्पति का। सेवा सदन किसका उपन्यास है, बताइए फटाफट। सेवा सदन, तो ये उपन्यास किसका है, आंसर करिए। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए, बी, सी, डी। तो सेवा सदन जो है वो किसका है, प्रेमचंद्र का है। मुंशी प्रेमचंद जी का है सेवा सदन। याद रखेंगे, उपन्यास है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, स्वजाति का विलोम शब्द है। स्वजाति का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है। तो फटाफट बताइए आंसर क्या होगा स्वजाति का। तो ये डी करेक्ट आंसर है, विजाति हो जाएगा। डी करेक्ट है, विजाति हो जाएगा। बड़े न हुजे गुणन बिनु, विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। तो अलंकार में कौन सा अलंकार है बताना है, इसमें अलंकार कौन सा है। तो फटाफट आंसर करिए, इसका अलंकार कौन सा है। अर्थान्यास अलंकार है, अर्थान्यास अलंकार है। याद रखेंगे, सी करेक्ट आंसर है। अध्यक्ष व अधिष्ठाता का में उपसर्ग बताइए। इनमें उपसर्ग कौन सा है। अधि है, अधि। अधि क्या है, उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, अधि उपसर्ग है। नेक्स्ट है, सही वर्तनी है छाटी है। सही वर्तनी छाटी है कौन सी होगी, त्रिदोष। त्रिदोष क्या है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, त्रिदोष। व्याप्त में संधि कौन सी है। व्याप्त में संधि यण संधि है। यण संधि है व्याप्त में, यण संधि इसकी राइट आंसर रहेगा, यण संधि। ठीक, यण संधि को याद रखेंगे, यण संधि है व्याप्त में, यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो देखने में प्रिय लगता हो
वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। जो देखने में प्रिय लगता हो, उसके लिए एक शब्द बताइए, कौन सा सर्वोत्तम है। तो प्रियदर्शी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय लगता हो, प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो उसका आंसर फिर दीजिए। ये हो गया प्रियदर्शी। तत्सम शब्द कौन सा है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तो बताइए कौन सा है। प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, इसमें तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भ्रमर मतलब भौरा, उसका पर्यायवाची कौन नहीं है, शलभ नहीं है, शलभ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, शलभ नहीं है, बाकी तीनों है चंचरिक, मिलिंद, सिलिमुख। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। बुरे के साथ बुरे का मेल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, बुरे के साथ बुरे का मेल। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे महलावे, जोई सोई कछु पावे। रस बताना, इसमें कौन सा रस है, तो आप अच्छे से बता पाएंगे। कौन सा रस है, वात्सल्य रस है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, वात्सल्य रस की यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलराया फुसलाया गया है, इसलिए वात्सल्य रस है यहाँ पर। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो बताएंगे जल्दी से, चारों ऑप्शन पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है। ठीक, ये करेक्ट आंसर है इसका, शुद्ध वाक्य। गंगे किसे कहा जाता है, गंगे किसे कहा जाता है, किसे, भीष्म को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, भीष्म को गंगे कहा जाता है या गंगा पुत्र कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत जी को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रकृति के सुकुमार कवि की संज्ञा दी जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, सृष्टि का विलोम शब्द है, सृष्टि का विलोम शब्द क्या है, प्रलय है। सृष्टि मतलब रचना, प्रलय मतलब खत्म, प्रलय है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, प्रलय इसका राइट आंसर होगा। विलोम शब्द पूछा था, इसलिए विलोम शब्द यही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है, आपको तत्सम शब्द बताना है, कौन सा है, तो ये है तत्सम कौन सा, भ्रातृजाया, भ्रातृजाया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, भ्रातृजाया क्या है, तत्सम शब्द है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, जो गणाधिप है, गणाधिप क्या है, ये इनका पर्यायवाची नहीं है, याद रखेंगे, गणाधिप, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए और आंसर करिए फटाफट। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ऊपर कर लेते हैं इसको, तो आपको दिखेगा पूरा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो इसका आंसर बताइए, करेक्ट बताइए फटाफट, आंसर क्या होगा इसका, मैं घर जाऊंगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा है, मिश्रित वाक्य है, की से देखिए जुड़ा है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मिश्रित वाक्य है, याद रखेंगे, मिश्र वाक्य। उपसर्ग पहचानिए, अभ्यास, अभिमुख, अभिमान। उपसर्ग क्या है इसमें, तो उपसर्ग है क्या, अभी, अभी क्या है, उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, अभी उपसर्ग है, अभ्यास, अभिमुख, अभिमान। नेक्स्ट है, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है, तो ये हुआ नहीं है, वल्गा में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, वल्गा में नहीं हुआ है, वल्गा राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, आज का तत्सम शब्द है, आज का तत्सम शब्द है क्या है, अद्य, अद्य क्या है, आज का तत्सम रूप है अद्य, ऑप्शन सी करेक्ट है।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। निर्वेद स्थायी भाव किस रस की निष्पत्ति होती है? निर्वेद किसका स्थायी भाव है ये बताना है आपको। तो ये है शांत रस का, निर्वेद होता है शांत रस का, स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। ठीक, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो जो इसका राइट आंसर बताइए फटाफट, किसको कहते हैं मैथिल कोकिल? तो ये विद्यापति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। विद्यापति को मैथिल कोकिल की संज्ञा दी जाती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नियत नियत शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। नियत और नियत, तो सही अर्थ बताइए जल्दी से, इसका सही अर्थ क्या होगा? सही युग्म अर्थ क्या होगा? नियत मतलब होता है पहले नियत निश्चित, दूसरे नियत इरादा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है आपका, निश्चित और इरादा। ठीक, याद रखेंगे। संकर शब्द का अर्थ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर शब्द का अर्थ है। तो क्या अर्थ है संकर शब्द का? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना एक शब्द, ये क्या है? संकर शब्द कहा जाता है। ठीक, जुड़े हुए शब्द को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं मिश्र वाक्य होता है, ये संकर शब्द होता है, अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनता है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। रसज्ञ रंजन के रचयिता हैं, रसज्ञ रंजन के रचयिता इनमें से कौन है? तो कौन है ये? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रसज्ञ रंजन के रचयिता हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, तो ब्रह्मा का पर्यायवाची चतुर्भुज ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चतुर्भुज क्या है? ब्रह्मा जी का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तत्सम शब्द इनमें से कौन नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा नहीं है? ने, ने क्या है? शब्द तत्सम नहीं है, बाकी तीनों शब्द तत्सम रूप हैं। ठीक, सहचर का विलोम शब्द है, सहचर का विलोम शब्द क्या है? तो वैमनस्य, वैमनस्य क्या है? सहचर का विलोम शब्द है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, वैमनस्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास। तो कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। किसी कार्य में दूसरों के आगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाला एक शब्द इन विकल्पों में से चुनिए। बताइए, दूसरों के आगे बढ़ने की इच्छा का अर्थ देने वाला एक शब्द बताइए, वो कौन सा शब्द हो सकता है? तो ये शब्द कौन सा है? ये है स्पर्धा। क्या है? स्पर्धा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, स्पर्धा है। ठीक, स्पर्धा, इसी से आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो अगला क्वेश्चन सकर्मक क्रिया से है, तो उसका आंसर बताइएगा। कौन सी सकर्मक क्रिया है? इन चार में से कौन सी एक सकर्मक क्रिया है? तो बताइए जल्दी से। पीना क्या है? सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। पीना क्या है? सकर्मक क्रिया है, बाकी तीनों अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं में कर्म आवश्यक होता है उन्हें क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं, या क्या से शब्द से निकले उसमें सकर्मक क्रिया होती है। नेक्स्ट है, गाने वाला व लघुतर शब्दों में से कौन से प्रत्यय हैं? तो गाने वाला और लघुतर में प्रत्यय बताना है, कौन सा है? इन दोनों में चार ऑप्शन में बताइए कौन सा सही होगा। तो गाने वाला में कौन सा है और लघुतर में? वाला और तर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। गाने वाला में वाला, लघुतर में तर है। लघु अलग होता है, तर अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दैत्य का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है?
जो भूसुर होता है वो नहीं होता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। दैत्य का पर्यायवाची भूसुर नहीं होता है, बाकी तीनों हैं। ठीक। गुणवाचक शब्द है, कौन सा इनमें से गुणवाचक शब्द है? तो ये है कपटी। कपटी क्या होता है? गुण होता है। ठीक है, किसी किसी में कपटे ज़्यादा होता है, कम होता है। कपटी क्या है? गुणवाचक शब्द है। ठीक, याद रखेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो ये है सहायता। सहायता का बहुवचन नहीं बनता है, सदा एक वचन ही रहता है, एक वचन में प्रयुक्त होता है सहायता। सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इसिप्त का विलोम शब्द बताइए। इसिप्त का विलोम शब्द क्या होगा? अनिसिप्त। अनिसिप्त, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अनिसिप्त होगा, है ना? अनिसिप्त इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन भी चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो निराला। निराला क्या है? स्त्रीलिंग नहीं है, याद रखेंगे। निराला एक पुल्लिंग शब्द है, निराला स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। एकमात्र सहारा, सही मुहावरा कौन सा है? एकमात्र सहारा, तो क्या होगा? इसको क्या कहेंगे? अंधे की लाठी होना। अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। संधि विच्छेद बताइए। अन्याय का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्याय का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्य धन अन्य, अन्य धन अन्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, अन्य धन अन्य। और इसमें कौन सी संधि होगी कोई पूछे तो? ये होगी कौन सी संधि? दीर्घ स्वर्ग स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि होगी इसमें, राइट आंसर है। तो ये आपके हिंदी के क्वेश्चन थे। इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो, नई जीके जीएस हिंदी प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक अपना स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तैयारी अच्छी रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।